नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। कांग्रेस के 36 में से 34 वादे पूरे करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि जन घोषणा पत्र की वास्तविक स्थिति क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि 34 वादे पूरे हुए हैं। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम चल रहा है। असत्य बोलने से पहले झूठ में भी सामंजस्य होना चाहिए। कांग्रेस की कथनी और करनी में काफी अंतर है। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको बताना पड़ेगा और उसे पूरा करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि 34 वादे पूरे हो गए। टीएस सिंहदेव साहब का बयान आता है कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम हो रहा है और 12 पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जो अत्यंत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के, उनकी अलग बयानी है और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि घोषणा पत्र की वस्तु स्थिति क्या है और कितने वादे आपने पूरे किए। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको बताना पड़ेगा और उसको पूरा करना। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी धन्यवाद। देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया है कि कांग्रेस के 36 में से 34 वादे पूरे हुए हैं। मतलब इस बात पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस बताए कि जन घोषणा पत्र की वास्तविक स्थिति क्या है। उनका कहना है कि प्रवक्ता कह रहे हैं कि 34 वादे पूरे हुए हैं, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि 12 वादे पूरे किए गए हैं। किस आधार पर ये कह रहे हैं आपके वादे पूरे नहीं हुए हैं, या फिर कितने वादे पूरे? आपके पास कोई डेटा है या फिर कोई प्रूफ है? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि इतने वादे पूरे नहीं हुए हैं? देखिए, हम एक चीज जानते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि बिजली बिल हाफ करेंगे और किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करेंगे। तीसरा उनका वायदा था, गंगा जल को हाथ में लेके कहा था कि सरकार बनने पे हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। ये तीनों वायदे जो उनके प्रमुख वायदे थे, ये वायदे पूरे नहीं हुए। उन्होंने एक वायदा किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे। आज प्रॉपर्टी टैक्स भी दुगना तिगना हो चुका है और बिजली बिल तो आधे की छोड़ दीजिए, तो 2018 में जितना बिजली का बिल आता था उससे डबल से ज्यादा आ रहा है। इसी प्रकार पूरे तरह किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो छोटे किसान हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट नेशनल बैंकों से ले रखा था, उनका किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो ये जो घोषणा पत्र है, इनका एक छलावा था। इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, वोटों को हासिल करने के लिए कि एन के प्रकार किसी भी तरह कांग्रेस की सरकार बन जाए, और इन्होंने वायदे किए। आज इन्होंने शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया और आज हालत यह है कि 2000 करोड़ के घोटाले में इनके लोग अंदर हो रहे हैं, अधिकारी लोग अलग अंदर हो रहे हैं और घर घर में शराब पहुंचा रहे हैं। ये लोग एक और बोलते हैं पूर्ण शराबबंदी, दूसरे घर घर पहुंचा रहे हैं। सूखा नशा जग तक फैल गया, उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ हो गया है। हमने सुना हुआ था उड़ता पंजाब, आज उड़ता छत्तीसगढ़ की हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ये सरकार अपने वायदों को तो छोड़िए, उनको तो पूरा कर ही नहीं रही। अभी 2 दिन पहले की घटना है, दंतेवाड़े के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तो ये सरकार कहाँ पे सफल है? सरकार के पास है क्या जो जनता के पास जाए? अपने वायदे उन्होंने पूरे किए नहीं। जनता को जो सुरक्षा देने के नाम पर है, उसमें ये जीरो है। ये सरकार हमारी समझ से पूरी तरह फेलियर है। जनता इंतजार कर रही है चुनाव का कि कब चुनाव आए और इस सरकार को जो कांग्रेस की सरकार है, जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको कब वहां से हटाएं और भाजपा को बैठाएं। राजीव अग्रवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, इंडी 24 में स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? दिव्या जी, देखिए, जब से कल से हमारे संचार प्रमुख शिशिलानंद शुक्ला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमने कितने वादे पूरे किए, पूरे बीजेपी में, प्रदेश के बीजेपी के नेताओं में एकदम बौखलाहट आ गई है।
एकदम उनमें ये चिंताजनक हो गया कि इन्होंने इतने वादे पूरे कर दिए, हमारी सरकार तो बनना नामुमकिन हो गई है। और मैं एक बात और बोलूंगा भाई, देखिए हमने 36 में 34 जैसे हमारे कल उन्होंने सुशीला शुक्ला जी ने बताया, एक वादा है मगर उसकी तरफ बढ़े हुए हैं, शराबबंदी की तरफ जो हमने किया था उसमें देखिए पैसा कानून लागू करके हमने गांव पंचायतों को अधिकार दे दिया अपने क्षेत्र में लगाने का। 100 से ज्यादा दुकानें बंद की, 150 से ज्यादा दुकानें छत्तीसगढ़ बंद हुई है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं अभी राजीव अग्रवाल जी की मैं सुन रहा था, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता है ये भाजपा के, इनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जो इन पूरे बीजेपी के लोगों की आदत है भ्रम फैलाने की। देखिए हर बार गंगा जल को जोड़ लेते हैं, और हमारा जब गंगा जल हाथ में लेकर हमने किसकी बात की थी? किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, मगर ये हर बार उसको शराबबंदी जोड़ते हैं। और इतनी इनकी नीच राजनीति हो जाती है कि गंगा जल को शराब के साथ जोड़ देते हैं। और उस समय जिसके दो नेता जो कांग्रेस के थे, जो इन्होंने गंगा जल हाथ में लिए, तो आज उनकी पार्टी में है। थोड़ा उन्हीं को फोन लगा के पूछ लीजिए कि उन्होंने गंगा जल की कसम किस चीज के लिए ली थी। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये खुद उनसे पूछ लें, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, सरकार की बात करूंगा कि 36 में से 34 वादे पूरे हुए हैं। ये दिखता है कि क्यों हमारे उपचुनाव हमने जीते हैं, ये दिखता है कि हमने नगर निगम कितने जीते हैं, हम ये दिखता है कि नगर परिषद हमने कितनी सीटें जीती हैं। तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया, जिसके तहत जनता का समर्थन, जनता का प्यार, जनता का विश्वास भूपेश बघेल जी के ऊपर बढ़ा है, सरकार के ऊपर बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बढ़ा है। और जनता समझ रही कि 15 साल को क्या मिला था। देखिए 15 साल में 15,000 किसान आत्महत्या की थी। आज बता दें एक भी किसान अगर उससे कर्ज के नाम पर आत्महत्या की हो, तो आज इतना समर्थन मूल्य किसानों को धान का मिल रहा है। 15 साल की सरकार थी, क्यों नहीं दे पाई थी? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे थे? आज किसान खुशहाल है तो इनको दिक्कत हो रही है। युवाओं की बात कर लीजिए, बेरोजगारी तो सबसे कम है, तो युवाओं के रोजगार के सृजन हम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, उनको हर स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उनके लिए जितना हो सकता है सरकार काम कर रही है। इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं राजीव अग्रवाल जी से। देखिए दिव्या जी, ये जो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इसे कंडीशन पे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज इनकी सरकार को 4.5 साल हो गए, जब इनको ये मालूम पड़ रहा है कि बेरोजगार युवा जो हैं बहुत नाराज हैं, तो इन्होंने ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन डाल करके और 2500 रुपए देने का, वो भी कितना उन्होंने प्रोविजन किया है, मात्र बजट में 250 करोड़ का। अगर ये युवाओं को ईमानदारी से अगर 2500 रुपए भत्ता देना चाहते हैं, बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, तो इनको प्रोविजन करना पड़ेगा 1500 करोड़ का कम से कम। दूसरी ओर आज हर युवा का जो बेरोजगार है, 1,30,000 रुपया इस सरकार पर ऋण हो चुका है। दूसरी ओर बात करते हैं ये इसकी बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ये वैकेंसी निकालते हैं 10 की, और आवेदन आते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के। MSc पढ़े हुए लोग वो चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं। इनको सोचना चाहिए। इन्होंने युवाओं को खाली एक काम में लगाया है कि भैया गोबर उठाओ और सरकार को बेचो, है ना। और क्या नाम है, उसके बाद में किसानों को बोला ये जो है मट्टी लेकर के जाओ 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो में। हम अभनपुर में गए थे गोठान में, और वहां पे हमने जब सर्वे किया तो इस सामने आया कि जो 30 किलो की जो बोरी है वो 15 किलो भी नहीं थी, और किसानों को जबरदस्ती दी जा रही थी। हमने उनके सामने वजन करवाया, वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया उस बात को। राजीव अग्रवाल जी, हम इसकी प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश जी से ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, आपने सुना राजीव अग्रवाल जी का क्या कहना है कि युवाओं को गोबर उठाने के लिए और बेचने के लिए लगाया गया है। देखिए दिव्या जी, एक समझ में नहीं आती, युवाओं के बारे में जब ये बात करती है तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बोलूंगा बहुत बेशर्मी की हद पे ये बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार क्यों भूल जाते बार बार? युवाओं, अगर युवा आज सड़क पे भटक रहे हैं, पूरे भारत के युवाओं की मैं बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, पूरे भारत के युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सड़क पे दौड़ रहे हैं, वो सड़क पे फाइल लेके घूम रहे, तो क्यों घूम रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था कि 2 करोड़ हर साल देंगे? किसने छला रोजगार के तहत? बीजेपी ने छला। 15 साल में युवा जो भटक रहे थे, आज उनको रोजगार मिल रहा है। 15 साल क्यों नहीं कर पाए थे ये? उनको बेरोजगारी भत्ता। देखिए मैं एक बात बोलूंगा दिव्या जी, बेरोजगारी भत्ता कोई अंतिम निर्णय नहीं है। हमारी सरकार भी नहीं चाहती है कि उनको बेरोजगारी भत्ता दे। इसी के तहत हम उनको कौशल विकास प्रशिक्षण करा के दे रहे हैं, इसी के तहत उनको जोड़ा जा रहा है स्वरोजगार के तहत। रीपा एक हमारी योजना है जिसके तहत गांव के युवाओं को वहीं पे रोजगार मिल सकता है। हमारी सरकार हर काम वो ऐसा कर रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिले। इसी के तहत सबसे कम बेरोजगारी दर है। एक चीज मैं बोलूंगा, और ये जो बात करे कि इतने फॉर्म आते, देखिए दिव्या जी आपको मालूम है, भारत में, मैं छत्तीसगढ़ की बात, भारत में एक सरकारी नौकरी तब आकर्षण एक अलग रहता है। अब कोई अगर व्यक्ति प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, अगर सरकारी वैकेंसी निकले तो वो उधर भी आता है। इसके एक आकर्षण की बात है। भारत में एक कल्चर है कि सरकारी नौकरी के तरफ आकर्षण ज्यादा रहता है प्राइवेट के तुलना में, तो उसकी वजह से वैकेंसी ज्यादा है। मगर फिर भी वैकेंसी आ रही है। हालांकि मेरा एक सवाल आपसे और है कि ये घोषणा पत्र को लेकर ये विरोधाभास क्यों है? अगर ये विरोधाभास नहीं होता तो विपक्ष सवाल नहीं उठा रही होती।
नहीं, विरोधाभास कहीं का नहीं। मैं तो राजीव अग्रवाल जी को आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि वो पहले जनता के बीच में जाए, जनता से पूछे कि उनको वादे पूरे हुए कि नहीं हो। जनता खुद इनको सच्चाई का आईना दिखा देगी कि काका ने उनके लिए क्या किया है, काका ने उनके लिए क्या नहीं किया, क्या किया है, ये सब उनको बता देंगे। इनको मान देखिए, मैं अभी आपके चैनल पे इनसे पूछ लेता हूँ, पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले ये कब सड़कों पर उतरे, ये बता दीजिए। या अभी 6 महीने 8 महीने सड़कों पर उतर रहे हैं, उससे पहले इनको याद नहीं थी जनता। अब जब चुनाव है तो सड़क पर उतर रहे हैं। तो इनको पहले जाके जनता से पूछना चाहिए कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला। जनता को मालूम है क्या मिला है। अभी आप भीड़ देख ली, युवा संवाद में भीड़ देख ली, युवाओं को जो मिला है उसके वजह से इतने युवा वहां पहुंचे। इससे पहले आप आंगनबाड़ी के लोगों कार्यकर्ताओं जो आभार प्रदर्शन किया था, और कुछ पहले फिर जब हमारे सरकार ने 27% बढ़ाया, उसमें वो वहां की भी यूनियन के लोग वो मुख्यमंत्री जी को जाके आभार व्यक्त कर रहे थे। तो ये दिखा रहा है कि हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री की तरफ अपना जता रहे हैं। चलिए, राजीव अग्रवाल जी से आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव अग्रवाल जी, आपने सुना, क्या कहना है कि जनता के बीच जाएं, जनता ही सच्चाई का आईना दिखाएगी, ऐसा सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं? देखिए, इनके घोषणा पत्र में 11वें नंबर पे पॉइंट है, 11वां नंबर पॉइंट है, जिसमें जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, उनको सबको नियमित करने का इन्होंने वायदा किया है। और सारे कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ के इन पर भरोसा करके इनको वोट दिया, इनकी सरकार बनाई। आज हालात क्या है, सूता के अंदर कोई आमरण अनशन कर रहा है। आज कितने दिनों से वो लोग वहां पे बैठे धरने पर, भूखे प्यासे। कल का एक फोटो, एक चरखा चला रहे हैं, गांधीवादी तरीके से वो लोग कर रहे हैं। नर्सें हड़ताल पर हैं, डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये कहाँ जी रहे हैं, किन तबकों में जी रहे हैं ये लोग? जनता इंतजार कर रही है। और जहां तक हमारी बात है, इन्होंने हमको बोला कि अभी ये 1.5 साल से जागे। बिल्कुल जागे। हमने आपको भरपूर समय दिया 2.5 साल का। जब हमने देखा कि 2.5 साल में आपने जो वायदे किए थे, उन वायदों पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं, जनता से जो आपने वायदे किए थे वो आपके वायदे झूठे साबित हो रहे हैं। तो आपके वायदों को याद दिलाने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राजीव अग्रवाल जी, समय की बाध्यता के चलते ये चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी।